स्टैंडर्ड 7 संस्कृत चैप्टर फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड प्रहेलिका पजल्स और रिडल्स। तो यहाँ पे पहले करेंगे एमसीक्यू। फर्स्ट है फ्रॉम ईच ऑफ द गिवन क्वेश्चन चूज द ऑप्शन। आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है और आपको बॉक्स में जो प्रोवाइड दे रखा है बॉक्स उसमें आपको फिल करना है आंसर। तो पहला है वृक्षाग्रवासी कह अस्ति। तो वृक्ष की चोटी पर कह अस्ति रहने वाला कौन है? तो नारी केलह नारियल। दूसरा है पक्षी राजः कह अस्ति। तो पक्षियों का राजा कौन है? तो गरुड़ः। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा है शूलपाणिः कह अस्ति। शूलपाणि यानी भालाधारी कौन है? तो महादेव, जिसके हाथ में भाला होता है। त्वंग वस्त्रधारी कह अस्ति। तो नारी केलह यानी त्वंग वस्त्रधारी यानी चर्म धारण करने वाला कौन है? तो नारी केलह यानी नारियल। आगे है का स्त्री नर नारी समुपन्ना वर्तते। कि मीठा नर और मादा क्यों होता है? तो छोटी का। तो होता है छोटी का। आगे है का जात मात्रा विनिश्यति। तो छोटी का। क्या उत्पन्न होते ही विनिश्यति यानी नष्ट हो जाता है? तो छोटी का। आगे है का कृष्णमुखी अस्ति यानी कृष्ण मुख यानी काला मुंह वाला कौन है? तो लेखनी। आगे है दंतेहीनः शिला बक्षी कह अस्ति यानी बिना दांत वाला और पत्थर खाने वाला कौन है? तो पाद रक्षकः उपानत। पाद रक्षकः उपानत। आगे है कह करिणाम कुलम हंति। कायर यहाँ पे हाथ करह कुलम हंति यानी हाथियों के झुंड को कौन मारता है? तो सिंह। मृगेंद्र सिंह मारता है। का पुरुषः युद्धे किम करोति। तो कायर युद्ध में क्या करता है? तो पलायन। पलायनम यानी भाग जाता है, पीछे हट जाता है। आगे है मृगात जायते। मृगात जायते किसका जन्म हिरण से हुआ है? तो कस्तूरी। आगे हु लिव्स एट द टॉप ऑफ द ट्री। के पेड़ के टॉप पर कौन रहता है? तो कोकोनट नारियल रहता है, कोकोनट। आगे है दूसरा फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स है पहले करेंगे जलम च विभिन्न न घटः न मेघः यानी पानी अलग नहीं है, घड़ा कोई बादल नहीं है। दूसरा है सा स्त्री अमुखी अपि शब्दम कुरुते। वह महिला स्त्री ने महिला बिना चेहरे के भी आवाज निकालती है। तीसरा है सा द्विजीवा। द्विजीवा यानी दो जो जीव होते हैं वो अस्ति पर सर्पिणी न अस्ति कि वह जुड़वा तो है लेकिन नागिन नहीं है। सह निर्जीवः अपि बहुभाषकः वर्तते कि वह निर्जीव होते हुए भी बहुभाषी है। आगे है कह हंति करिणाम कुलम। हंति करिणाम कुलम हाथियों के झुंड को कौन मारता है? किम कुर्यात कातरः युद्धे। कातर यानी कायर को युद्ध में क्या करना चाहिए? आगे है राइट रॉन्ग। जो स्टेटमेंट दे रखे हैं आपके राइट रॉन्ग के, जो राइट है उसमें राइट करना है और जो फॉल्स है ट्रू है उसको राइट करना, फॉल्स है उसे रॉन्ग करना है। तो पहला है द बॉडी ऑफ दैट वुमन बोर्न फ्रॉम ए मैन एंड वुमन इज लाइक ए मैन। कि वुमन स्त्री, मैन पुरुष से उत्पन्न उस स्त्री का शरीर पुरुष जैसा होता है, तो रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा यहाँ पे दे रखा है सिंस शी हैज ए माउथ शी टॉक्स ए लॉट। क्योंकि उसके पास माउथ यानी मुंह है इसलिए वह बहुत बोलती है, तो वो भी गलत हो जाएगा। तीसरा है
The five fingers that hold a pen are their five husbands. कलम पकड़ने वाली 5 उंगलियां उसके 5 पति हैं, तो वो राइट है। चौथा है since she shoe is joined head together with a string it makes no sound. चूंकि जूता एक डोरी से जुड़ा हुआ है, लेस से जुड़ा हुआ है, इसलिए उसमें कोई आवाज नहीं होती। आगे है पांचवा दे रखा है मस्क इज प्रोड्यूस्ड इन द माउथ ऑफ द डियर। कस्तूरी, डियर यानी हिरण, कस्तूरी हिरण के मुंह में उत्पन्न होती है मस्क। द लायन किल्स ए हर्ड ऑफ एलिफेंट्स। शेर हाथियों के झुंड को मार देता है, तो वो भी राइट हो जाएगा। आगे है मैच करना है। मैच द कॉलम ए और बी करेक्टली टू मेक कंप्लीट सेंटेंस। कॉलम ए और कॉलम बी दे रखा है, यहाँ पे हम करेंगे त्वंग वस्त्रधारी न च सिद्ध योगी। चमड़े से ढका हुआ। न बर्तन चमड़े से कपड़े पहनता है और पूर्ण योगी नहीं है, सिद्ध योगी यानी पूर्णतः योगी नहीं है। जलम च विभिन्न न घटो न मेघः। और जल ले जाना ना घड़ा है ना बादल है। घटो यानी घड़ा, मेघ यानी बादल। कृष्णमुखी ना मार्जारी द्विजीवा न च सर्पिणी। काला मोह मार्जारी नहीं है, द्विजीवा नागिन नहीं है। आगे दे रखा है 5 आंसर each of following question in one sentence in संस्कृत। संस्कृत में आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं। पहला है का स्त्री देह विवर्जिता अस्ति। कौन सी स्त्री शरीर विहीन है, तो छोटी का देह विवर्जिता अस्ति, छोटी का। दूसरा दे रखा है कह पर पादने गच्छति। दूसरे पैर पर कौन चलता है, तो पाद रक्षक पर पादने गच्छति। तीसरा है कातरः युद्धे किम करोति। यानी कातर यानी कायर युद्ध में क्या करता है, तो कातरः युद्धे पलायनम करोति। कायर युद्ध से भाग जाता है। आगे है त्वंग वस्त्रधारी किम न अस्ति। चर्म धारण करने वाला क्या नहीं है, त्वंग वस्त्रधारी सिद्ध योगी न अस्ति। सिद्ध योगी यानी त्याग वस्त्र धारण करने वाला सिद्ध योगी नहीं होता। आगे सिंह किम हंति। शेर क्या मारता है, तो शेर सिंह करिणाम कुलम हंति। एक शेर हाथियों के झुंड को मार डालता है। आगे दे रखा है 6 नंबर आंसर each of the following question in 1 or 2 sentence। 1 और 2 सेंटेंस में आपको देना है और इंग्लिश में देना है आंसर। तो पहला है हाउ मेनी आईज हैज लॉर्ड शंकरा। भगवान शंकर की कितनी आंखें हैं, तो लॉर्ड शंकरा हैज 3 आईज यानी भगवान शंकर की 3 आंखें हैं। दूसरा है विच क्वालिटीज आर देयर इन छोटिका। ये छोटिका की वो जो क्वालिटीज होती हैं वो क्या है, तो द क्वालिटीज इन छोटिका आर इट इज अ साउंड created by a thumb and the middle finger it is born without body. It has no mouth but makes a sound. It is a song as it's born। यहाँ पे दे रखा है destroyed as soon as it is born। छोटिका में कौन कौन से गुण हैं, क्वालिटीज हैं छोटिका में, तो यहाँ पे दे रखा है कि छोटिका के गुण यह है कि वे अंगूठे थम्स और
मिडल फिंगर, बीच वाली उंगली से निकलने वाली ध्वनि है साउंड। यह शरीर बॉडी के बिना पैदा होती है, विदाउट बॉडी, और इसका कोई मुंह नहीं होता और पर ध्वनि करता है और वह डिस्ट्रॉय यानी नष्ट हो जाता है। तीसरा है व्हाट इज ट्राइड विथ ए शू स्टिंग इट वॉक्स विथ अनदर फिट्स। जो जूते से बंधा हो फिर भी वो दूसरे के पैर से चलता है, अनदर फिट्स। तो आंसर इट इज ट्राइड विथ ए स्ट्रिंग ऑफ क्वालिटीज स्टिल इट वॉक्स विथ अनदर फिट्स। यह गुणों की डोर से बंधा हुआ, क्वालिटीज, फिर भी वह दूसरों के पैर से चलता है। आगे दे रखा है चौथा, हु इज द किंग ऑफ बर्ड्स? ईगल इज द किंग ऑफ बर्ड्स। ईगल है वो बर्ड का राजा है। पांचवा है व्हाट डज ए कावर्ड डू ड्यूरिंग वॉर? ए कावर्ड रन्स अवे ड्यूरिंग वॉर। वॉर यानी युद्ध, युद्ध के दौरान एक कायर क्या करता है? तो युद्ध के दौरान एक कायर भाग जाता है। आगे है सातवां प्रश्न, सिलेक्ट द प्रॉपर वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट एंड आंसर द क्वेश्चन। पहला है वृक्षाग्रवासी कह अस्ति, यानी वृक्ष की चोटी पर रहने वाला कौन है? तो नारिकेलः। तो वृक्षाग्रवासी नारिकेलः अस्ति, यानी एक नारियल है जो पेड़ के शीर्ष पर रहता है। का स्त्री देह विवर्जिता अस्ति, कौन सी स्त्री शरीर विहीन है? तो छोटी का देह विवर्जिता अस्ति। का कृष्णमुखी अस्ति, कृष्णमुखी कौन है? यानी कलम का मुख काला होता है। लेखनी कृष्णमुखी अस्ति। कह परपादने गच्छति, में दूसरे पैर पर कौन चलता है? तो पादर रक्षक परपादने गच्छति। आगे है पांचवा, कस्तूरी कस्माद जायते? कस्तूरी, तो कस्तूरी मृगात जायते। आगे है मैच द कॉलम, 8वां नंबर, मैच द कॉलम ए एंड बी करेक्टफुली। कॉलम ए और कॉलम बी। पहला है त्रिनेत्रधारी, तो त्रिनेत्रधारी नारिकेलः, यहाँ पे लिखना है आंसर। फर्स्ट, त्रिनेत्रधारी नारिकेलः, नर नारी समुपन्ना छोटी का, पंचपत्री लेखनी, शीलाभक्षी पादरक्षकः, कातरः युद्धे पलायनम करोति। आगे दे रखा है 9वां, यहाँ पे 9 दे रखा है फेम अदर वर्ड्स बाय फॉलोइंग द एग्जाम्पल। यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे वृक्षवासी का वनवासी, ग्रहवासी, स्वर्गवासी। जैसे शूलपाणी का लिखेंगे चक्रपाणी, शस्त्रपाणी, कमलपाणी। त्रिनेत्रधारी श्वेत वस्त्रधारी, रक्तमुखधारी, हास्यमुखधारी। तीसरा शिलाभक्षी, वातभक्षी, फलभक्षी, अन्नभक्षी। दंतहीनः, नेत्रहीनः, बुद्धिहीनः, गुणहीनः। आगे दे रखा है 10th, यूज अस्ति और नास्ति, इनका यूज करना है। एंड रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द एग्जाम्पल। यहाँ पे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग आपको करना है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है वृक्षागवासी न च पक्षी राजः, तो वृक्षागवासी अस्ति किंतु पक्षी राजः नास्ति। त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणिः, त्रिनेत्रधारी अस्ति किंतु शूलपाणिः नास्ति। त्वंग वस्त्रधारी न च सिद्धयोगी, त्वंग वस्त्रधारी अस्ति किंतु सिद्धयोगी नास्ति। कृष्णमुखी न मार्जारी, कृष्णमुखी अस्ति किंतु मार्जारी नास्ति। द्विजिह्वा न च सर्पिणी, द्विजिह्वा अस्ति किंतु सर्पिणी नास्ति। पंचभद्री न पांचाली,
पंचबद्री अस्ति किंतु पांचाली नास्ति। आगे है 11, फाइंड आउट द ट्रू मीनिंग ऑफ द गिवन संस्कृत वर्ड्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड राइट। पहला है घटः, घटः को क्या बोलेंगे? पॉट। दूसरा है मेघ, मेघो को बोलेंगे क्लाउड। मार्जारी यानी कैट। भर्ता यानी हस्बैंड। करी यानी एलिफेंट। दंत यानी तीत। पांचाली यानी द्रौपदी। और विभिन्न यानी होल्डर। और त्वक यानी स्किन। ये इंग्लिश में था, अब यहाँ पे संस्कृत में दे रखा है। फाइंड आउट द ट्रू सिनोनियम्स। सिनोनियम्स का मतलब होता है समानार्थी ऑफ द गिवन संस्कृत वर्ड्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड राइट। घटः, घटः को क्या बोलेंगे? कुंभः। पाणिः, पाणि यानी करः। सर्पः भुजंग। स्त्री नारी। नेत्र लोचन। करी गजः हस्ती। आगे दिया है, ट्रांसलेट करना है। ट्रांसलेट द फॉलोइंग वर्सेस इनटू इंग्लिश। इंग्लिश में आपको ट्रांसलेट करना है। पहला, वृक्षाग्रवासी न च पक्षीराजः, त्रिनेत्रधारी न च शूरपाणिः, त्वंगवस्त्रधारी न च सिद्धयोगी, जलम च विभिन्न घटो न मेघः। इसका ट्रांसलेट करना है। He lives at the top at the trees, but is not an eagle, the king of birds. He has 3 eyes, but is not the holder of the trident, Lord Shankara. He wears a skin as clothes, but is not an enlightened ascetic. He holds water, but is not a pot or a cloud. आगे दे रखा है दूसरा, दंतेहीनः शीलाबक्षी निर्जीवा बहुभाषकः गुणस्युति समृद्धो अपि प्रपादने गच्छति। The one who is without teeth, बिना teeth के, but still eats stones. The one who has no life, but is a chatterbox. The one who is tied with holidays, string laces, and the one who walks with another feet. आगे है तीसरा, कस्तूरी जायते कस्माद् को हन्ति करिणा कुलम किम कुर्यात् कातरो युद्धे मृगात् सिंह पलायनम। From where is a musk produced? Who kills a herd of elephants? What does a coward do during war? War यानी युद्ध। From a deer, a lion or runs. आगे दे रखा है, कंप्लीट द फॉलोइंग वर्सेस। अब कंप्लीट करना है इसको। नर नारी समुपन्ना सा स्त्री देह विवर्जिता अमुखी कुरुते शब्दम जात मात्रा विनश्यति। दूसरा है, कृष्णमुखी न मार्जारी द्विजीवा न च सर्पिणी पंचबत्री न पांचाली यो जा नाति सह पंडितः।